सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को अपमानित करने और बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश रची गई। सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को अपमानित करने और बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश रची गई। और यह साजिश कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में रची गई। दरअसल जबलपुर में दो किताबें हैं, एक सच्ची रामायण और दूसरी पोल खोल पुराण। ये खुलेआम बिक रही है। अब अगर हम आपको ये बताइए कि इस किताबों में आखिर क्या लिखा है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, दरअसल इन किताबों में माता सीता, भगवान श्री राम, हनुमान जी के बारे में आपत्तिजनक बातें, अश्लील बातें लिखी गई है, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर आपको भी गुस्सा आ जाएगा कि किस तरीके से सनातन को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए, देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए किताब में अश्लील बातें लिखी गई है, वो भी माता सीता और भगवान श्री राम के बारे में। और ये किताबें खुलेआम बिक रही है, लेकिन आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, ये सबसे बड़ा सवाल। और आखिर ये पूरा घटनाक्रम है क्या, और क्या कांग्रेस की शह पर ये सब कुछ हो रहा है? क्या कांग्रेस देखकर भी इसे अनदेखा कर रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रही हूं उसे देखकर, उसे सुनकर आपको भी शायद यही लगेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कार्यक्रम का, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये जो सम्मेलन हो रहा था वो जबलपुर के मानस भवन में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन अशोक विजयदशमी पर आधारित था और इसी के उपलक्ष्य में तमाम जो लोग थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कई ऐसे दलित लोग थे और बहुत सारे लोग इस आयोजन में, इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सम्मेलन में कांग्रेस के विधायक हैं लखन घनघोरिया, वो भी मौजूद थे। उसके साथ ही साथ कई सारे स्टॉल्स लगे थे। इन स्टॉल्स में ये जो किताबें हैं वो खुलेआम बिक रही थी, जिसमें माता सीता और भगवान श्री राम की बातें, बारे में अश्लील बातें लिखी गई हैं कि किस प्रकार से जो सनातन और हिंदू धर्म के पुराण हैं, जो पुराण हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। और इसी दौरान जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी लगती है तो सबसे पहले वो इस सम्मेलन में पहुंचते हैं। सम्मेलन में जैसे ही पहुंचते हैं और वो किताबें पढ़ते हुए देखते हैं और उसमें जब किताबों के 2-3 पेज पलटाते हैं तब उन्हें ये नजर आता है कि इसमें जो लिखा गया है वो कितना अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर उन किताबों के कुछ पन्ने बता रहे हैं, जिसे पढ़कर आप खुद समझिएगा कि किस तरीके के विचार, किस तरीके की अश्लीलता इसमें फैलाई जा रही है और किस तरीके की आपत्तिजनक बातें भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में लिखी गई है। आप खुद पढ़िए। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इसे पढ़ते हैं तो उनमें एक आक्रोश नजर आता है और इसका विरोध करते हैं कि आखिर ये किस तरीके की किताबें बेच रहे हैं आप, जिसमें सनातन को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए इस तरीके की साजिश रची जा रही थी। आपको यहाँ पर बता दें कि स्टॉल में, ये जो स्टॉल्स लगी थी इस बड़े सम्मेलन में, उस स्टॉल में ये जो जो किताबें बिक रही थी, उस किताबों का, यानी कि जो सेलर था, बुक सेलर था, उसका नाम है प्रदीप कुशवाहा। प्रदीप कुशवाहा पर ये जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है वो टूट पड़ते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई हमारे धर्म के बारे में, हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में, जिनको हम पूजते हैं, हमारे मन में एक सम्मान का भाव है, एक पूजा का भाव है, उनके बारे में अगर कोई अश्लील बातें लिखेगा तो किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, उस जो बुक सेलर है, उसकी जमकर पिटाई करते हैं। अब पिटाई के दौरान आसपास की जो भीड़ है जो कि सम्मेलन में मौजूद थी, वो उन विश्व हिंदू परिषद के दोनों कार्यकर्ताओं को जमकर पीटती है और इस दौरान पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस बीच में आती है। पुलिस को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताते हैं। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। जो बुक सेलर है प्रदीप कुशवाहा, उस पर और उसके साथ ही साथ 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक कार्यक्रम, एक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पिटाई कर दी जाती है। जब कांग्रेस के विधायक हैं
लखन घनघोरिया, उनसे जब पूछा जाता है तो वो ये कहते नजर आते हैं कि ये जो उपद्रवी थे उन पर ही कार्रवाई नहीं की गई है, यानी कि जो विश्व हिंदू परिषद जो कि इस बात का विरोध कर रहे थे उन पर ही कार्रवाई करनी थी। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सरकार के संघीय विचारधारा वाले लोग हैं। ये कहते हैं कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जिन पर कार्रवाई करनी थी, यानी कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई करनी थी, उन पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जो निर्दोष थे, यानी कि वो ही जो प्रदीप कुशवाहा और उसके साथ साथी, इन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जो है लखन घनघोरिया, वो जानकर भी अनजान बने बैठे थे, या उन्हें पता ही नहीं था कि उनके सम्मेलन में आखिर चल क्या रहा है, जहां पर उन्हें मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। वो सम्मेलन में क्या उन्हें जरूरी नहीं था कि क्या है पूरा मुद्दा, उसके बाद में अपना मीडिया के सामने उन्होंने अपना ओपिनियन देना था। इस दौरान वो साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है उन्हें ही दोषी करार दे देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये लोग जो कि इस सम्मेलन में मौजूद हैं, और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, और किस तरीके से यहाँ पर जो भगवान देवी देवता है, हिंदू देवी देवता, उन्हें बदनाम करने की, पुराणों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, वो भी खुलेआम। दरअसल ये जो सम्मेलन हुआ मानस भवन में, ये सम्मेलन था अशोक विजयदशमी पर आयोजित हुआ था, जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है अशोक विजयदशमी। आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा पर्व देखा जाता है अशोक विजयदशमी। अशोक विजयदशमी क्यों मनाया जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जब सम्राट अशोक, जी हाँ, सम्राट अशोक, जब कलिंग युद्ध के बाद में एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है, हिंसा होती है और रक्तपात होता है, उसके बाद में वो काफी ज्यादा विचलित हो जाते हैं, जिसके तहत वो शांति का मार्ग और उसके साथ ही अहिंसा का मार्ग चयन करते हैं, जिसके तहत वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के साथ ही साथ पूरे विश्व में अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने में और हिंसा से अहिंसा के मार्ग पर आने में, अशांति से शांति के मार्ग पर आने में, इसी के तहत इस पर्व को मनाया जाता है। तमाम जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो इस पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म की आड़ में जो ये हिंदू देवी देवताओं को लेकर सनातन के विरुद्ध जो साजिश रची जा रही थी, इसका पर्दाफाश हो गया। जब हिंदू विश्व परिषद के कार्यकर्ताओं और जो बजरंग दल है उनके कार्यकर्ताओं से जब बातचीत की जाती है, तो ये कहते नजर आते हैं कि संस्कारधानी, यानी कि जबलपुर में पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। हम कई बार शिकायत भी कर चुके हैं इन किताबों में, जिसमें सच्ची रामायण और उसके साथ ही पोलखुल पुराण, जिसमें बहुत ही अभद्र और अश्लील बातें लिखी गई है भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के बारे में। अब इन किताबों को खुलेआम बेचना, उसका प्रचार करना, लोग ये किताबें खरीदेंगे। चलिए अगर आप और हम की बात कर ले, तो हम पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ा है कि महाभारत क्या है, रामायण क्या है, तो हमें इसके बारे में पता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसे नहीं पढ़ते हैं, तो शायद वो तो यही समझेंगे कि ये जो किताब है ये भगवान श्री राम, माता सीता पर आधारित है, तो ये किताब में सच ही लिखा होगा। ये वो लोग समझ सकते हैं जो कि ज्यादातर हिंदू धर्म के जो पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इन्हें नहीं पढ़ते होंगे, तो शायद वो इसी ही सत्य मानेंगे, और शायद उन्हें अपने ही धर्म से, अपने ही देवी देवताओं से घृणा हो जाए, और उसके बाद वो किसी दूसरे धर्म को अपना ले। यही साजिश थी, और इसी साजिश के तहत इन लोगों ने इस तरीके से इन किताबों को बेचना शुरू कर दिया। हालांकि अब पुलिस से शिकायत कर दी गई है और पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर इस घटना के बाद में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है तमाम जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लोग हैं उनमें, कि किस तरीके से उनके देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है, खुलेआम किताबें लिखी जा रही है और उसे बेची भी जा रही है। और उसके बाद में जब इसका विरोध किया जाता है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, तो उनके ऊपर ही ताबड़तोड़ भीड़ टूट पड़ती है।
और ये जो भीड़ लोगों पर, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उन पर टूट पड़ रही है, आखिर ये कौन है? क्या इन्हें इस बारे में नहीं पता कि किस तरीके से इन किताबों में गलत बातें लिखी गई है? क्या वो इसका विरोध नहीं कर सकते थे? या वो लोग जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, वो भी इन्हीं किताब बेचने वाले व्यक्तियों के साथ है, और शायद इसी वजह से उन्होंने इन कार्यकर्ताओं की पिटाई की है। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया को इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर वो जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे? जिस तरीके से ये बात साफ है कि हिंदू देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ये कहते हैं कि ये जो लोग थे ये तो सरकार की संघीय विचारधारा वाले थे। क्या लखन घनघोरिया को ये नहीं पता कि इन किताबों में क्या लिखा गया है? जबकि पूरे कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि दुष्प्रचार किया जा रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। लेकिन शायद कांग्रेस के विधायक ने अपने कान, आंख, नाक, मुंह सब बंद कर लिया था, और इस वजह से वो इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके अपनी बातें कह रहे थे। सवाल यह है कि आखिर कब तक? एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि ये घटनाएं जबलपुर में लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सिर्फ एफआईआर लिखी है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, और ना जाने ऐसी कितनी किताबें पहले ही बिक चुकी हैं जो कि वो तमाम जो लोग हैं उन तक पहुंच भी रही होगी, और वो शायद सनातन धर्म को लेकर, हिंदू देव देवताओं को लेकर एक अचरही विचारधारा बना रहे होंगे, और ये वाकई में धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इन किताबों को बेचा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ